मेरी आवाज़ सभी को आ रही है और अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट एआई और टॉपिक है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, तो ये चैप्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो हम बुक से एक बार गो थ्रू करेंगे और फिर मैं साथ साथ इसी में नोट्स भी बनवाती चलूंगी। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं, टेक्निक्स पढ़नी है, स्ट्रेंथ और वीकनेस पढ़ने हैं, फैक्टर्स पढ़ने हैं कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें, और टिप्स देखेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करा जाए। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स रेफर टू आवर एबिलिटी टू कंट्रोल आवर फीलिंग्स। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वो है जहां पर हम हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प अ पर्सन, जहां पे एक पर्सन हेल्प कर सकता है किसी को फील करने के लिए वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके, चाहे वो कम्युनिकेटिव वे में हो, चाहे वो इंटरैक्टिव वर्क एफिशिएंट मैटर के अंदर हो, किसी भी मैटर के अंदर हो सकता है। ठीक है, दीज स्किल प्ले अ डिसिसिव रोल इन आर पर्सनल एंड बिजनेस लाइफ। ये जो रोल्स होते हैं ये हमारी लाइफ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी वजह से ही हम हमारी चीजों के अंदर गुड डिसीजंस ले पाते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, टाइम को मैनेज या इम्प्रूव भी करना जानते हैं और इन सब चीजों से हम सीखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आते कैसे हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं हम वो भी देखते चलेंगे और ये भी देखते चलेंगे कि हमें कैसे किसको मैनेज करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। आप अभी एग्जाम चल रहे हैं, कल एग्जाम है, तो अभी आपको देखना कैसे है। ठीक है, पहला आएगा आपको क्वेश्चन लिखने के, तो पहला आप क्या लिखोगे? स्ट्रेस रेजिस्टेंस। सेल्फ खुद को मैनेज करने के लिए आप कैसे चीजों को देख सकते हो? स्ट्रेस कम करो, पहले अपनी चीजों को स्ट्रेस अवॉइड कर दोगे, स्ट्रेस हटा दोगे तो चीजें आपको सॉर्ट आउट होती हुई दिखेंगी। अगर आपने मिस्टेक्स को देखना चालू कर दिया और उनको लेकर स्ट्रेस लेकर बैठ गए तो आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं हो सकती ऐसे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले स्ट्रेस को हटाना है ना। जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है हमें उसे मैनेज करना आना चाहिए। तो पहले हमें हमारे अंदर कैसी स्किल होनी चाहिए? व्हेन यू डेवलप अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल यू कैन अवॉइड मेकिंग मेनी मिस्टेक्स। तो आप इसमें क्या करो? कोशिश करो कि अपनी मिस्टेक्स को कम करना चालू करो। ठीक है, क्योंकि यूजुअली मिस्टेक से ही हमें क्या देखने को मिलता है? स्ट्रेस देखने को मिलता है। बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाएंगी, नोटबुक में बहुत सारा रेड पेन चला नजर आ जाएगा, तो व्हाट हमें क्या लगता है? ओहो, हमारी इतनी मिस्टेक्स है। मतलब इंसान मोर फोकस होने की जगह डिमोरल हो जाए, है ना। फिर हम क्या, जो हमें प्रॉब्लम पता लगी, अब हम हमारे पास प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मिस्टेक्स हैं, तो हम उन्हें क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जरूरी है, रिक्वायर यू टू यूज योर ब्रेन एज अ मैकेनिज्म फॉर मेकिंग राइट डिसीजन। किस लिए? ताकि हम सही डिसीजन ले सकें। तो यहाँ पर लिखना क्या है? सिर्फ पहले वाली लाइन लिखनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। ठीक है, अगर लॉन्ग में आ रहा है, लॉन्ग में तो आप फिर पूरा पूरा लिखोगे, और जो उसमें ये तीन तीन चार चार लाइन दे रखे ना, इसको बुलेटिन पॉइंट्स बनाकर फिर लिखना। ठीक है, even the hardest task challenges can be efficiently handled if the mental process is head in always progress। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए? उस चीज को क्या कीजिए? एक जगह लिखिए, आई मीन टू से मिस्टेक्स देखिए, ताकि उससे आपको स्ट्रेस ना हो। आपका पहला स्टेप तो कवर हो जाएगा कि आपके पास क्या पता लगेंगे? आपको मिस्टेक्स पता लगेंगे। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, तो उसमें आपको किस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए खुद को? मेंटली। ठीक है, मेंटली अगर आप चीजों को अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे तो आपके जो छोटे छोटे स्ट्रेस होंगे उन्हें भी आप सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, फिर है हमारा कम्युनिकेशन। हम कैसे इन दोनों चीज से डील करें? हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? कम्युनिकेट नॉट इन टर्म्स ऑफ द वर्बल या ओरल। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि आप जो भी आपकी डिमांड है स्ट्रेस की, स्ट्रेस में यहाँ पे स्ट्रेस को क्यों बोलूं, जो भी आपकी प्रॉब्लम की डिमांड है उससे आप कम्युनिकेट कैसे करो। मान लो आपको आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसमें मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो, तो आप पहले किसके ऊपर फोकस करोगे? मिस्टेक्स के ऊपर या क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझ में आ गया, है ना। ये क्या कम्युनिकेशन है। कुछ बच्चे मिस्टेक्स को अंडरलाइन कर ले, ये स्पेलिंग मिस्टेक, वो स्पेलिंग। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखो, क्या पता आंसर ही गलत हो। स्पेलिंग तो एक अलग प्रॉब्लम है, स्पेलिंग तो याद करके लिखने वाली कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन से कैसे डील करना है, कम्युनिकेशन कैसे बनाना है पर्सनल लेवल पर,
एज वेल एज द कैरियर डेवलपमेंट के लेवल पर। क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर जो भी हम देखते हैं, कम्युनिकेशन ही आपको डिटरमाइन करता है आपकी आने वाली सक्सेस के लिए। अगर आपका कम्युनिकेशन लेवल स्ट्रांग है, अच्छा है, स्ट्रांग मतलब ये नहीं कि तुम गाली गलौज कर रहे हो, नहीं, स्ट्रांग का मतलब है अच्छा है, आपको पता है प्रोफेशनल लेवल पर आपको किससे क्या बात करनी है और पर्सनल लेवल पर किससे क्या बात करनी है, तो आपको ये चीजें पता है कि आपको कैसे किसी चीज को डील करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी दोनों ही चीजें क्या होंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी। कौन कौन सी चीज अच्छी होंगी बताओ? पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अब देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या है? प्रोड्यूसिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो भी रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन अ टाइमली मैनर, जो भी हमारे सक्सेस को, हमारी एफर्ट्स को दिखाता है, उसमें हम सबसे बड़ा रोल क्या होता है, टाइम मैनेज करने का। अभी हमें देखो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको पता है आपका कल क्या है, एग्जाम है, ठीक है। तो हमें अभी बैठ के मैथ्स लगानी चाहिए या फिर कल के एग्जाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए? कल के एग्जाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हमारी प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व हो गई, ठीक है। अब हमें कैसे चीजों को मैनेज करना चाहिए? मान लो हमारे 4 चैप्टर है, अगर कल रात को हमने 2 करे, मॉर्निंग में 1 कर लिया, ये वाला चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है, ये चैप्टर मैंने अब समझा दिया, शाम में हम सबको शाम की जो क्लास होगी तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम कैसे पढ़ रहे हैं, चीजों को डिवाइड करके, टाइम को मैनेज करके, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल क्यों जरूरी है? ताकि हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा रिजल्ट है, वो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्टिव हो, है ना। देखो उसमें लिखा है, टाइम मैनेजमेंट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल दैट मेक अ पर्सन मोर प्रोडक्टिव। ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या बन सको, प्रोडक्टिव बन सको। जिस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म, उस दिन कोई पूछने भी नहीं वाला। मैं आपको नहीं बोल रही, सबको बोल रही हूँ, मेरी भी। जिस दिन मेरी प्रोडक्टिविटी खत्म, जिस दिन, और कॉमन सी बात है ये इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, चाहे वो बीइंग अ टीचर मेरे लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो। जिस दिन मैंने कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को, जैसे मैं अब हैंडल कर रही हूँ, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, तो किसी को मेरे को जहां मैं पढ़ा रही हूँ सेंटर, जो जैसे भी मैं पढ़ा रही हूँ, समझ में आएगा? नहीं आएगा, है ना। अभी मैं यहाँ पर आपको वीडियो क्यों दे रही हूँ बना के? मेरे को क्या पढ़ा है पागलों की तरह मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊं? ताकि अगर आपको दोबारा रिवीजन मार रही हूँ तो दोबारा किताब ना खोलो। स्पीड पे भी वीडियो चलाओगे 2x के, 1.75x, तो जो चैप्टर 1 घंटे का है वो आधे घंटे में निपट सकता है, हमें चीजें ध्यान में आ सकती है क्योंकि हमने ताजा ताजा पढ़ा है ना। बस अब ये सबका अलग अलग होता है चीजों को टैकल करने का तरीका, है ना। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, मेमोरी। आप मेमोरीज को कैसे ध्यान रख सकते हो, कैसे रख सकते हैं हम? आपको आपको ध्यान होगा, ये सब चीजें हम कॉमन करते हैं बेटा। कैसे ध्यान रखते हैं हम हमारी चीजों को? हम अगले दिन का डे प्लानर बनाते हैं, हम वीकली प्लानर भी बनाते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, टास्क डिवाइड करते हैं। अभी हमने टास्क डिवाइड कर रखे हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, मेमोरीज को और चीजों को ध्यान में रखने के लिए जो भी डेज, नेम, फैक्ट, जितनी भी फैक्चुअल चीजें, पहली बात तो हमें रिवाइज करना चाहिए। दूसरी चीज, हमें उनको मैनेज करना आना चाहिए, वही टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, कम्युनिकेशन के हिसाब से, ठीक है। और हमें क्या होना चाहिए, हमें डेली टास्क और ड्यूटीज हमारी पता होनी चाहिए। जैसे अभी हाल फिलहाल मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे पता है कि मुझे ऑनलाइन वालों के पेपर प्रिंट आउट करके देना है, वो मैंने कल दे दिए, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे अभी ऑफलाइन वाले बच्चों के भी पेपर प्रिंट करने ही पड़ेंगे, मेरी जगह के कोई और तो करेगा नहीं, भले ही मैंने स्टाफ रख रखा है, पर मुझे पता नहीं, मेरी ड्यूटी मुझे प्रोवाइड करने। अब मैं आज रो के करूं चाहे कल हंस के करूं, करना तो मुझे ही। तो इट्स बेटर ऑप्शन कि आप चीजों को ध्यान रखने के लिए अच्छे से, क्योंकि इससे किस पर इफेक्ट पड़ेगा, मेरे प्रोफेशनल करियर पर, है ना। तो ऐसे ही बीइंग एन स्टूडेंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस जो चीजें होंगी उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स होंगी, नंबर ऑफ मिस्टेक्स बढ़ जाती है स्ट्रेस लेने से, है ना। हम हाइपर हो जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो करेक्ट चीजों को भी गलत करना चालू कर देता है। हमें स्ट्रेस नहीं लेना। जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, हमें प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है, जब हम एक अच्छे से उन सब चीजों के साथ डील करेंगे, मतलब कम्युनिकेट करेंगे। उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि कौन सी चीज को हम कैसे मैनेज करेंगे। अब हम सीख रहे हैं टाइम मैनेज, बट ये हम एक दिन करके तो नहीं छूट सकते, क्योंकि उससे सॉल्यूशन किस चीज का मिलेगा, सिर्फ एक दिन का, है ना। तो ये हमें हमारी हैबिट में लाना है। अगर आप मेरे पास, आपको पता है मेरे से कम 4-5 साल से पढ़ रहे हो, है ना। मेरा 5वां नहीं तो 6ठा साल है यहाँ पर, है ना। आप मेरे पास 6 साल से पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आप 6 साल से मेरे पास पढ़ रहे हो, तो आपको इतना पता लग गया कि हमें एक वीकली प्लानर मिलता है। वीकली प्लानर में हम चीजों को डिवाइड करते हैं, फिर हमें मंथली प्लानर मिलता है, फिर हमें टेस्ट प्लानर मिलता है। आप समझ रहे हो, ये अब आपको हैबिट में आ चुका है। हमें ऐसे ऐसे ही, बस ऐसे ऐसे ही चीजें हो, ठीक है। इससे हमें क्या रहता है, हमें एक हैबिट हो जाती है अच्छी चीजों को ध्यान रखने की। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज का आपको इस्तेमाल करना है। स्मार्ट स्ट्रैटेजीज क्या होती है, स्मार्ट का मतलब क्या है?
स्मार्ट के यहाँ पर इन्होंने फुल फॉर्म क्या दे रखी है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीजें आपको इसकी ना फुल फॉर्म आ जाती है, तो आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, बस मैं यहाँ पे इसको कट कर दूं। नहीं बेटा, ऐसे मत करो, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, टेक्निक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। कैसे हम चीजों को खुद से मैनेज कर सकते हैं, सेल्फ मैनेज कर सकते हैं, वो हमें टेक्निक पता होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम भी है, जैसे अभी मैं नॉर्मल भी बैठी हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई एबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास सॉल्व करने की, कोई है ऐसी स्पेशल एबिलिटी, तो उससे आप क्या कर सकते हो, उसकी हेल्प से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटीज जो आपके बिजनेस में या आपके वर्क प्लेस पे या आपकी पर्सनल लाइफ में भी चीजों के ऊपर हेल्प करती है उनको फिगर आउट करने के लिए, ठीक है। द टेक्निक ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हेल्प अस इन मैनेजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है, आप क्या होते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाते हो। कैसे हो जाते हो, जिस आपका काम पूरा होता है उस दिन आपको होता है दीदी पहले तो मेरी मैथ्स की प्रैक्टिस चेक कर लो। ये क्या है, कॉन्फिडेंस। जब आप काम करके आते हो ना, चीजें होती हैं आपको। मैं नॉर्मल बोल रही हूँ, मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस में बोलती हूँ पेरेंट्स से, आओ मैं बैठी हूँ, मेरी मिस्टेक निकाल दो, क्योंकि मुझे पता है मेरी मिस्टेक नहीं निकलेगी, मैं सारे काम पहले से करके बैठी हूँ। समझ रहे हो, तो इससे आपका क्या बूस्ट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अभी हमें टेक्निक क्या पता लगी, हमें क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं ऐसे जो दो चार बच्चे तुम्हारे बैच में अब तो कर लेंगे, क्या हो गया, मार्क्स तो दे ही देगी, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ समवन पर्सनालिटी। किसी की पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना चाहिए। जो अच्छी चीजें है ना, आपको उन सब चीजों से सीखना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड इन एवरी सिचुएशन टेंडेंसी इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो होगा वो हर एक कंडीशन के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा। और ये आपको किस में देखने को मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट लोगों के अंदर, ठीक है। जो भी लोग, जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, जो भी लोग स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं ना, जिन जो आउटस्पोकन होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको बहुत होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्हाट मैं यहाँ पे आपको एक, मैं टिपिकल कुछ लोगों की अच्छाई है, कुछ लोगों की बुराई नहीं कर रही, मैं आपको ये बोलने की बात कह रही हूँ कि उनके अंदर ना वो एबिलिटी आ जाती है। अगर मैं 4 लोगों के सामने स्पीच दे सकती हूँ, तो मैं 40 के सामने भी दे सकती हूँ। समझ रहे हो, अगर आप एक बार चेस में अपने स्कूल का लेवल जीत सकते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं मैं डिस्ट्रिक्ट पे भी खेल सकती हूँ। डिस्ट्रिक्ट जीत जाओगे तो आपको आ जाएगा कॉन्फिडेंस, नहीं मैं नेशनल भी खेल जाऊंगी, है ना। ये वाला, अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन कैन बिलीव हिज और हर ओन एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। तो अब हम इसे कैसे देख सकते हैं, टू रिजिड नेगेटिव थॉट्स इन योर हेड। आप अपने नेगेटिव थॉट्स को क्या कर दो, हटा दो। पॉजिटिव हमेशा थिंक करो। मैं नॉर्मल बता रही हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, आप अपना आप सोचो। बुरी चीजें नहीं सुननी चाहिए। आप खुद सोचो, जो इंसान हमेशा किसी के बारे में बुरा ही बोलेगा और पीठ पीछे किसी की बैक बिची नहीं करेगा, आप एक बार सुन लोगे, 2 बार हंसी मजाक के लिए, 3 बार, चौथे या पांचवें दिन आपको लगेगा बे यार कुछ तो सही चीज बोल, तभी तो सही बोला कर। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे आपको ऑटोमेटिकली वाइब्स हो जाती है नेगेटिव, आप उनसे कन्वर्सेशन ही अच्छी नहीं करते। व्हाट आई टेल टू यू कि पॉजिटिव चीजें सोचो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, छोटी चीजें करो पर अच्छी चीजें करो। बी द हैप्पी इन स्मॉल थिंग्स, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू टेल योर सेल्फ, आपको कभी नहीं भूलना है कि यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट। कभी मत खुद को डिमोटिवेट करो। देखो मुझे पता है ना कि मेरे को इतना सारा काम, मुझे पता है मेरा काम क्या 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 पेंडिंग है, बट व्हाट आई फेल्ट कि जब मुझे लगता है यार ये भी टाइम पर आ गया, ये भी टाइम पर आ गया, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, हो जाएगा, ठीक है। चैट विद द पॉजिटिव पीपल, मैं वही बता रही हूँ, बुरे लोगों के साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता। तो आपको लगता है आपको भी किसी की बुराई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। वो नॉर्मल, ये मैं आपको लॉजिकल चीज बता रही हूँ। आप अगर ये चीजें बोलोगे ना, तो आपका एक और क्या जनरेट होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, प्रोफेशनल में या पर्सनल में, कि यार ये ना किसी का बुरा बोलती, ना किसी का बुरा सुनती। मेरे साथ तो ये वाला पंगा है, इसलिए मेरे सर्कल में भी लोग नाम मात्र के गिने चुने। क्योंकि अगर मेरे सामने कोई बुराई या बैक बिचिंग भी कर रहा होता है ना, मैं 2 मिनट चुप कर देती हूँ कि भैया मेरे सामने बुराई मत बोलो किसी की। आपको लगती इतनी प्रॉब्लम्स है ना, उस पर्सन के पास जाओ, कट टू कट बात करो,
ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल आर सम मोस्ट। अब आप देखोगे बहुत सारे जो पीपल है, बहुत सारे जो लोग हैं, जो पर्सन है, वो ज्यादा कौन है, बिजनेसमैन है या बिजनेस के अंदर है। ठीक है, क्यों है? जितने भी लोग अच्छे इनकम जनरेशन कर रहे होंगे, कॉमन आपने देखा भी होगा इंस्टाग्राम के रील्स पे, जितने भी लोग अच्छे कंजप्शन कर रहे होंगे, उनकी हालत आपको नॉर्मल मिलेगी। नॉर्मल कपड़े पहन रखे होंगे, नॉर्मल टी शर्ट जीन्स पहन रखी होगी। अगर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो वो मेरी तरह मिलेगा आपको, टी शर्ट पजामे में हमेशा। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते, बट द पॉइंट इज दैट कि उनको काम इतने सारे। और जो लोग आपको आधे से ज्यादा वेले मिलेंगे, उन्हें आप हमेशा टिप टॉप रेडी बनते हुए देखोगे, रेडी होते हुए देखोगे, मिलेंगे वो अक्सर। ठीक है। अब आपके पास 3 फैक्टर हमें देखने को मिले। ठीक है, क्या क्या देखने को मिले कि पहला तो हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ना चाहिए, मोटे मोटे तौर पर बता रही हूँ आपको। नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग में से हटाओ। ठीक है। टाइम, जो भी हमने देखा था टेक्निक्स, ये ऊपर पढ़ी थी ना हमने ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। तो ये टेक्निक्स पहला ये हो गया, स्ट्रेस सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए अच्छे लोगों से बात करो, अच्छी चीजें सुनो, सोचो। ठीक है। जितना से जितना टाइम आप कंज्यूम कर सको खुद की प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है, उतना प्रोडक्टिव करो। जैसे मुझे फील हो, जैसे सम हाउ मुझे फील हो रहा है कि भाई मैंने ना काफी टाइम से अपना ना बिजी और टैली नहीं करा है। मतलब ये अकाउंट्स का सेक्शन है, मुझे आता है अकाउंट्स कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि जहां मैं पहले वर्क, जो मेरा वर्क स्टेशन था, वहां पर मैं इस सेक्शन में मैंने 6 महीने काम करा है। मुझे काफी टाइम हो गया है, मुझे लगता है मुझे इसको दोबारा फ्रेश करना चाहिए, दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं प्रैक्टिस करूंगी पहले, तभी मेरे को चीजें बिल्ड होंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो क्या है, चीजों को रिवाइज करना चालू करो, रिकॉल करना चालू करो। सोशल फैक्टर है सेल्फ कॉन्फिडेंस आर सोशल फैक्टर, कल्चर फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या है, कैसे समझ में आएगा? जब आप खुद ही आलसी बन के रहोगे, नॉर्मल बता रही हूँ, कोई भी एक्स नाम का पर्सन हो खुद ही आलसी रहेगा, तो क्या ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और सामने खुद को क्या ही प्रेजेंट करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने कोई काम नहीं कर रखा और आप बन के घूम रहे हो, तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, कोई तुमसे कुछ मुंह खोल, तुमसे कुछ बोले, तुम्हारा मुंह खोले और तुम्हें कुछ ना आता हो, ये भी नहीं होना चाहिए। बशर्ते इसके कि भैया आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक छोटी में जूड़े में घूम रहे हो, पर आपसे कोई 4 चीजें पूछ रहा हो तो आप उसे 10 चीजें बता सकते हो, है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल क्या होता है? स्ट्रेस को मैनेज करना एक अच्छी लाइफ मैनेज स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस फ्री होने से ही आपकी लाइफ और आपके वर्क का एनवायरनमेंट अच्छे से चलता है। अगर आपको स्ट्रेस रहेगा तो आप किसी भी चीज के अंदर अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्टिव नहीं दे पाओगे। ठीक है। वी हैव टू लर्न कोप अप विद द problems and manage to stress, because stress situation because stress situation are everywhere, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेस सिचुएशन क्या है, एवरीवेयर, सब जगह है। ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको कॉमन कॉमन चीज बताती हूँ, स्ट्रेस सिचुएशन कहाँ कहाँ है। अभी आपके लिए हाल फिलहाल क्या है, एग्जाम्स। ठीक है। आपके लिए एग्जाम्स है, मेरे लिए भी, आप लोगों के एग्जाम स्ट्रेस फ्री है, स्ट्रेस वाली बात है। मेरे लिए स्ट्रेस फ्री कब होंगे, जब आप लोग के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, है ना। एक सेकंड रुको बस, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है। अब आप देखो, कुछ टेक्निक है और कुछ टिप्स हैं जिससे हम अच्छे से चीजों को डील कर सकते हैं। ठीक है। टिप्स एंड टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस आर गिवन बिलो। एक्सरसाइज एंड रिलैक्स बाय टेकिंग ऑफ योर माइंड ऑफ योर स्ट्रेस, कि आप एक्सरसाइज कीजिए और रिलैक्स कीजिए। ये होता है कि आपको रिलैक्स करना पड़ेगा अपने एक टाइम से। अगर आप पूरा टाइम काम 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 करते रहोगे तो आपको चीजें आएंगी, आ तो जाएंगी, पर आप थक जाओगे। जरूरी नहीं है आप हमेशा शारीरिक तौर पर ही थको, कभी कभी माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है चीजों को मैनेज करते करते, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि हमें स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एंजॉय योर सेल्फ। आप क्या करो, एंजॉय करो। एंड रेगुलर स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, स्ट्रेस हटाने के लिए थोड़े टाइम के लिए क्या करो, रेस्ट करो। ठीक है। गो ऑन द वेकेशन, वेकेशन पे जाओ, हॉलीडे पे जाओ। टॉक टॉक विद पॉजिटिव पीपल एंड टेक अ वॉक इन नेचर। और आप क्या करो, पॉजिटिव लोगों के साथ बात करो। ठीक है। लोगों से प्यार करो।
ठीक है, और नेचर के अंदर थोड़े टाइम के लिए वॉक करो। क्यों वॉक करो, एक आइडिया? क्यों वॉक करने के लिए कहा है इन लोगों ने? क्योंकि जब आप वॉक करते हो या चीजों को मैनेज करते हो, जब आप चलते फिरते हो तो चार लोगों से मिलोगे, और वॉक करते हुए भी आपको वही लोग मिलेंगे जिनको, जो लोग इन हैबिट्स के अंदर होंगे, पॉजिटिव फील कराएंगे। ठीक है, डेवलप करो अपनी हॉबीज, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि इन्हीं सब की वजह से आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, लोग ना स्ट्रेस के साथ साथ डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। स्ट्रेस का हायर लेवल अगर आप देखोगे तो एंजाइटी हो जाता है, हाइपरटेंशन, बहुत सारी चीजें होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि हम चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं। और कैसे हटाना चाहिए? जितनी, जैसे मेरे पास साइकोलॉजी था तो मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैंने 3 साल साइकोलॉजी पढ़ा। 3 साल नहीं पढ़ा, 5 साल पढ़ा है, ठीक है, और अभी मेरे सब्जेक्ट में लगा हुआ है। तो मतलब बेसिकली मैं पढ़ ही रही हूँ साइकोलॉजी, ठीक है। तो मैं आपको पॉइंट नॉर्मल नॉर्मल क्या बता रही हूँ, स्ट्रेस कैसे हट सकता है। तुम्हें चिंता हो रही है भाई, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, मुंह हाथ धोयो, ठीक है, और खुद को फ्रेश करो। कैसे फ्रेश कर सकते हो? अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, कुछ देर के लिए कुछ जगह से हट जाओ, माइंड रिलैक्स करो। अब मुझे पता है, देखो मैं नाम बता रही हूँ, मुझे पता है अभी मेरे 2 से 3 महीने, मतलब मिड अगस्त, अगस्त तो पूरा ही चले गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने मेरे हैट्रिक वाले हैं, जहां मुझे एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, जहां मेरा काम जो 7 या 8 घंटे का था, अब वो मेरा काम कितने घंटे का हो गया, 12 या 13 14 घंटे का हो गया। हर बच्चे की डबल शिफ्ट लग रही है, ठीक है। मैं नॉर्मल बोल रही हूँ आपको, आपसे अपना खुद का शेड्यूल संभाल पा रहा है, मैं सबका संभाल रही हूँ, ऑनलाइन भी संभाल रही हूँ, ऑफ, वो मेरा एक काम है, वो मेरी पर्सनल चीज है ना। मैं आपको इससे क्या एग्जांपल दे रही हूँ, चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। मुझे पता है अब मैं इतने शेड्यूल के बाद ना, मैं 2 छुट्टी, जिसमें भी कोई सरकारी छुट्टी आ रही होगी वहां मैं 2 छुट्टी, नहीं तो सैटरडे संडे का ऑफ लूंगी, और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करूंगी। क्योंकि आपको खुद को रिवाइव करना पड़ेगा, है ना। तबियत खराब हो जाती है जब हम क्या करते हैं, 2 दिन का रेस्ट लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं। क्यों? ताकि खुद को एनर्जी वापस भर सके खुद के अंदर। तो ऐसे ही करो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए और ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, स्किल्स को। तो कैसे आना चाहिए? ऑन न्यूमरस ओकेजन, अलग अलग ओकेजन पर, यू माइट हैव हर्ड अ फेमस कोट, आपने कभी कभी ये वाली फेमस कोट सुनी होगी, टाइम एंड टाइड्स नो वेट, टाइम एंड टाइड्स फॉर वेट नो साइन, ठीक है। आपने देखा होगा कि टाइम का और टाइड क्या होते हैं, लहरें, लहरें, ठीक है। फॉर वेट, ये वेट करती हैं नहीं, कभी भी, ठीक है। तो समय और लहरें या तूफान की, चट्टानों की, जो भी, जैसे भी आप समझो, जो वेव्स होती हैं, ठीक है, ये कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती हैं, है ना। हम बोलते हैं ना कि भैया जल्दी से जल्दी चीजों को मैनेज करना सीखो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय किसी के लिए नहीं रुकता, मतलब दिन खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, और आपको नहीं पता लगेगा कब आप लास्ट डे पर आके पहुंच गए। तो ऐसे ही सिमिलरली आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को भी आपको बढ़ाना चाहिए, आपको अच्छे से करना चाहिए। उसे आप कैसे कर सकते हो? सेट एंड प्रायोरिटाइज योर गोल, आपको आपके गोल्स को क्या करना है, सेट करना है, और अपनी चीजों को क्या करना है, प्रियोरिटी पर रखना है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्रिएट अ शेड्यूल, शेड्यूल क्रिएट करिए, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ टास्क, लिस्ट बनाइए टास्क की, ठीक है। बैलेंस वर्क एंड लेजर्स, आप क्या कीजिए, आप अपने काम को बैलेंस करना चालू कीजिए। यूज डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल्स एंड ब्रेक टास्क, ये वाले सारे जो बड़े बड़े टास्क हैं उन सबको क्या करो, आप छोटे छोटे चीजों में बांट दो, ठीक है। अभी जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपको, तो अब मैं आपको कल ही बोल देती, नहीं मुझे तो पूरा ही चाहिए, एआई का टेस्ट पूरा ही दो, भले ही आपको नहीं आता तो क्या होता, गंदे मार्क्स होते, ठीक है, टाइम जाता, और क्या होता, डिमोरल हो जाते, इतने में से इतना भी नहीं आता तो बर्बाद जाएगा परसों का पेपर। इट्स बेटर हमने क्या करा, कोई दिक्कत नहीं, जितना आता है उतना इस पेपर में सब अटेम्प्ट करो, फिर सुबह का अटेम्प्ट करेंगे, फिर दोपहर में का अटेम्प्ट करके शाम को एक बार ओवरऑल। क्या करा हमने, चीजों को छोटे छोटे तरीके से आधा आधा कर दिया, ठीक है। प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है। क्यों पार्ट है जरूरी? टाइम मैनेजमेंट के लिए, ये लो, टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और फिर हमें क्या रखना है, खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेट इज अ क्रूशल एबिलिटी इन द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खुद को सेल्फ मोटिवेट अगर आप नहीं रखोगे तो आधी तो ऐसी चीजें खराब हो जाती है। सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है?
सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब ये होता है कि मैंने ये सब चीजें कर ली, अब मुझसे कोई आके कोई भी चीज पूछ ले। सेल्फ मोटिवेशन, अगर मैं ये नहीं करूंगी ना तो मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपको एक रीजन चाहिए, खुद को रिदम बना के, मतलब खुद को किसी पाथ में या जो भी आपका गोल है उसमें रेगुलरिटी रखने के लिए, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है कि मैंने सब चीजें कर ली हैं, मैंने अपने छोटे छोटे टारगेट्स टास्क जो है वो अचीव कर लिए हैं, देन आई एम एबल कि अब मुझसे कोई भी कोई चीज करवा सकता है उससे टास्क के रिगार्डिंग। ये अंतर है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्स दैट ड्राइव अस टू डू थिंग्स एंड अचीव टू सक्सेस। आप अचीव करते हो सक्सेस बिजनेस में या फिर पर्सनल लाइफ, दोनों में। कुछ टिप्स बताए इन्होंने सेल्फ मोटिवेट करने के लिए। फाइंड एंड लिस्ट योर मोटिव्स, वही मैंने आपको बताया, क्या चाहिए आपको, कारण चाहिए सेल्फ मोटिवेशन के लिए, रीजन चाहिए, है ना। आप क्यों पढ़ रहे हो, इतना हार्डवर्क क्यों कर रहे हो, अच्छे स्कोर करने के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले कुछ लिस्ट बनानी है ताकि आप क्या कर सको, अपनी चीजों को क्या करो, प्रायोरिटाइज कर सको, ठीक है। फाइंड द डिफरेंट सोर्स, आप अलग अलग सोर्स कीजिए, ऐसा तो खैर होता नहीं है, करो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सोर्स करो, जैसे व्हाट आई मीन कि अगर आप कभी डाउन फील कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो डाउन फील करते हैं वो क्या काम कर सकते हैं, बताओ। खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करो। हाँ, कुछ लोग गाने सुनते हैं, कुछ लोग बुक पढ़ने लग जाते हैं, जो बुक लवर्स होते हैं वो बुक पढ़ने लग जाते हैं। वो किताबी बुक नहीं पढ़ते, नॉवल टाइप बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग ड्राइंग करने लग जाते हैं, कुछ लोग पेंटिंग में लग जाते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं। सोते क्यों हैं? नेगेटिव एनर्जी, जितना खुद, जितना वो स्ट्रेस ले रहे हैं, इट्स बेटर ऑप्शन खुद को मैनेज करो, आधे घंटे की नींद ले लो। नैपिंग और नींद में अंतर होता है भाई, नैप मतलब, हाँ, थोड़ा सा नैप लो और खुद को रिवाइव करो और वापस उस काम में जुट जाओ, ठीक है। थिंक एक्सपेंसिव थॉट, एक्सपेंसिव थॉट्स क्यों थिंक करो, जब महंगी चीजें सोचोगे, उनको कोशिश करोगे बाय करने की। हाँ, तो वही बता रही हूँ ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सोचोगे करने के लिए तो आपका एक मोटिवेशन क्या आएगा, मुझे भाई कमाना है अर्निंग सेक्टर में, क्योंकि इस यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोफेशनल और पर्सन दोनों के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको प्रोफेशनल के हिसाब से बता रही हूँ। और आप अपने थॉट्स को क्या करो, एक्सपैंड करो, बढ़ाओ, ठीक है। लिव फुली इन प्रेजेंट मोमेंट, अच्छे से जो टाइम कर रहे हो प्रेजेंट, उसके अंदर अच्छे से खुद को ज्वाइन करो, उसमें अच्छे से खुद को एंजॉय करो। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो भाई 1 घंटा ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि बाहर आग भी लग रही हो कमरे के बाहर तो कोई दिक्कत ना आए तुम्हें, सामने वाला बुझा देगा, ठीक है। मतलब आई मीन टू से कि वो 1 घंटा तमीज में पढ़ो वो, और जब आप देख रहे हो किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो तो अच्छे से करो, ठीक है। हैव अ बिग ड्रीम्स, अच्छे और बड़े सपने देखो, ठीक है। एक सेकंड, शीट्स खत्म हो गई है इसकी। ड्रीम ऑफन एवरी डे, ड्रीम ऑफन एवरी डे, सपने देखो, सपने जो हम अक्सर देखते हैं उन्हें रोज देखो। अक्सर सपने कौन से देखते हैं, यार अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो ये जो चीजें खुद को वापस मोटिवेट करते रहो, ठीक है। रिमेम्बर, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हमेशा ये सोचिए सब चीजें हो सकती हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है। हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बैलेंस डाइट, ये जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल करो, ठीक है, खुद के ऊपर क्यों करो सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि आप जिस दिन आपको सेल्फ कंट्रोल करने की चीजें समझ में आने लग जाएंगी उस दिन आपको ये पता लग जाएगा नहीं यार, हम चीजों से मैनेज कर सकते हैं, और जो चीजें हमें हमारी सहूलियत के हिसाब से ठीक है, हमें जो प्रोडक्टिव दे सकती हैं, हमें उन्हें करना चाहिए, बाकी चीजों को हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, जैसे हु एम आई मतलब कौन हो आप, आपको आपके वैल्यूज, आपके बिलीफ, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपका बैकग्राउंड, आपके ओपिनियन, ये सब पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हो सकती हैं, ठीक है।
स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ बताओ क्या होती है? स्ट्रेंथ इज द क्वालिटी दैट एनेबल अस टू अकम्प्लिश कंटिन्यू सक्सेस। जो हमें बेसिकली कंटिन्यू सक्सेस देती है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। एक सेकेंड रुको। ठीक है, स्ट्रेंथ ही होती है। वीकनेस क्या होती है? वीकनेस मतलब होता है द, हाँ ठीक है। तो हमें क्या, हमें किस पे काम करना चाहिए? वीकनेस पे ज्यादा काम करना चाहिए ताकि हमारी क्या इंक्रीज हो? स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। समझ में आया? अब स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी? आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ। थिंक अबाउट व्हाट यू डू बेटर। आप क्या चीजें बेटर कर सकते हो? थिंक ऑफ एनीथिंग। जो भी आप कर रहे हो वो सब चीज क्या कर रहे हो? सही कर रहे हो। और आप क्या करो? दूसरों को अप्रिशिएट करो। ठीक है, क्योंकि सम हाउ जब आपको वो लोग अप्रिशिएट करेंगे तो आपको भी उससे क्या मिलेगी? स्ट्रेंथ मिलेगी। जैसे मैं आपको नॉर्मल बताती हूँ। मैं नॉर्मल एक सिंपल एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। क्या दे रही हूँ कि जब दूसरे बच्चों की नोटबुक चेक हो रही थी तो जब जब उन लोगों की गलतियां निकालती हूँ तो उनके सामने एक मेन रीजन क्या आ जाता है? दीदी आप इसको नहीं बोलते। आपका प्लस पॉइंट क्या है उनके सामने? मैं करके आती हूँ, पढ़ के आती हूँ, लिख के आती हूँ आंसर्स। पर आपकी वीकनेसेस मैं आपकी नोटबुक पे भी लिखती हूँ और आपके प्लस पॉइंट्स भी आपके नोटबुक पे लिखती हूँ, है ना? जहां मुझे लगता है आपके आंसर में आपको गुड देना चाहिए, आपने आंसर अच्छा परफॉर्म करा, वहां मैं लिखती हूँ गुड एफर्ट्स, स्टार बनाती हूँ। जहां मुझे लगता है आपने गलत करा है, यहाँ पर आप और अच्छा कर सकते हो, मैं आपको पैटर्न बताती हूँ। ये काम मैं हर बच्चे के साथ करती हूँ। इट्स ऑल अबाउट क्या है? देखने का नजरिया। समझ रहे हो आप? ठीक है, जैसे लोग आपकी जिस बारे में तारीफ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है। ठीक है, आप समझ रहे हो? वीकनेस क्या होती है? जो चीज आपके लिए डिफिकल्ट है, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो। जैसे आप अभी किस में स्ट्रगल कर रहे हो? फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, और किस चीज में स्ट्रगल कर रहे हो? नॉर्मल वोकैबुलरी स्ट्रक्चर के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना है? किताबें पढ़ो। ठीक है, क्योंकि शब्द तो आखिर में कहां से मिलेंगे? किताबों से ही मिलेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट। यहाँ तो शीटी को तो यार कट कर दो इसको। ये एक सेकंड रुक जाओ बस बेटा। आइडेंटिफाई योर वीकनेस। अब आपको आपकी वीकनेस ढूंढनी है। कैसे ढूंढ सकते हो? थिंक अबाउट द एरिया जहां पर आप स्ट्रगल करो, आप डिफिकल्ट हो, उसको फाइंड करो। तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे ठीक कर सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करके। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कम्युनिकेट करना चाहिए। और जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाए तो हमें उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना चाहिए? कम्युनिकेशन के साथ। हमें क्या पता होना चाहिए? टाइम मैनेज करना। समझ आया? सब चीजें क्या है? इंटरलिंक्ड है। ठीक है, टेक अ फीडबैक। एक अच्छा फीडबैक लो। देखो, अगर मैं टेस्ट देती जाऊं हर बच्चे को, ठीक है, और मैं टेस्ट चेक करके ना दूं तो क्या होगा? आपको आपके प्लस और माइनस पता लगेंगे? नहीं पता लगेंगे, किसी को नहीं पता लगेंगे। इवन मुझे मेरे भी नहीं पता लगते। ठीक है, मैं खुद भी पढ़ती हूँ तो मैं खुद भी क्या करती हूँ? अगर मैंने 4 दिन कोई टॉपिक पढ़ा है तो मैं 5वें दिन बैठ के या छठे दिन बैठ के आगे के 3 दिन, सबका एक पैटर्न होता है। जैसे अभी हम हायर स्टडीज में जो मेरा सिलेबस चल रहा है, हमें बताया जाता है कैसे पढ़ना है, कौन से टाइम पर किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जा सकता है, और हम किस बच्चे को कैसे किस हिसाब से पढ़ाएं। ठीक है, कौन से टॉपिक को, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है मुझे। और सबका रूल होता है स्टडी का। जैसे मुझे पता है आपके साथ कौन सा रेशो का रूल लगेगा, किस बच्चे के साथ कौन से रेशियो का रूल। पर मुझे मेरा भी पता है। जैसे मुझे लगता है कि मेरे रेशियो वाला जो रूल है वो मुझे लगता है कि मैं 4 दिन पढ़ूं और आगे के 3 दिन क्या करूं? टेस्ट लगाऊं। ठीक है, तो 3-4 का रेशियो है मेरा। ऐसे हर बच्चे का कुछ लोगों का 80-20 का होता है, जिसमें वो 80 दिन पढ़ते हैं, मतलब। ठीक है, बाकी दिन वो क्या करते हैं? टेस्ट लगाते हैं।
तो हमें क्या चाहिए बेसिकली, सॉरी फॉर द डिले, क्या चाहिए हमें? फीडबैक चाहिए। ठीक है, फीडबैक से ही हमें क्या पता लगता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस। और मैं आपको एक छोटी चीज बताती हूँ जो अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे क्या पढ़ते हैं किस चीज के ऊपर, अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ और फीडबैक पता लग जाएगी ना, तो आपको ना अपॉर्चुनिटीज पता लग जाएंगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज कैसे पता लगेंगी? अगर आपको ये पता लग गया ना कि आप चेस में बेकार हो, बर्बाद हो, तो आपको पहले चेस ठीक करनी पड़ेगी। चेस ठीक करोगे, अपने गेम की स्ट्रेटेजीज ठीक करोगे, फिर जब आप अगर आप ठीक कर लेते हो तो आपको वीकनेस पता लग गई है, आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करोगे। ठीक है, स्ट्रेंथ पर काम करने का अगर आपको पता लग गया आप स्कूल का एक जीत चुके हो, एक पोजीशन, तो आप दूसरी पोजीशन भी बाद में क्या कर सकते हो? जीत सकते हो। ऐसा आपको क्या पता लग रही है? अपॉर्चुनिटीज पता लग रही है। ठीक है, ये सॉर्ट पढ़ो, SWOT पढ़ो। स्ट्रेंथ, वीकनेस और क्या देखते हैं? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स है, ये अभी भी आप सॉल्व करना। कर ली। फैक्टर्स दैट हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे हम चीजों को क्या कर सकते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस देख सकते हैं, उसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। अभी हमने पीछे क्या पढ़े थे? सोशल फैक्टर। ठीक है, कल्चर फैक्टर पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? फिजिकल फैक्टर पढ़ा था। फिर क्या है आपके पास? टिप्स है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की। पॉजिटिव एटीट्यूड है आपके पास, पर्सनल हाइजीन, ग्रूमिंग है, स्पीक लाउड एंड क्लियर, बॉडी लैंग्वेज, ये सब मार्क कर लो। ठीक है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमें बेसिकली एक मोटा मोटा जो पॉइंट है वो यहाँ से पढ़ना है। फैक्टर्स क्या क्या जरूरी है। ठीक है, ये मैं ना इसके पार्ट 2 में बताती हूँ, ये मैं यहीं पर रुक रही हूँ फैक्टर वाले से। मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, पार्ट नंबर 2, वहां से हम पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। फैक्टर दैट हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये होगा पार्ट
2। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।